और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल आज़िक फूड्स के साथ। आज हम आपको लोबिया की जो है वो रेसिपी बताएंगे, लोबिया करी मसाले की। सबसे पहले हम अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसके बाद इसमें आधा कप जो है वो ऑयल डाल देंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो कोशिश किया करें उस वक्त प्याज डाला करें। अच्छा, आज हमने प्याज का पेस्ट इसमें बनाया है। थोड़ा सा पानी कढ़ाई में रह गया था, इस वजह से जिस तरह की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि व्यूअर्स हमेशा जो है ना प्याज उस वक्त डाला करें जब आपका ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए। तो आज अब लोबिया बनाने के लिए जो हमने प्याज है उसका पेस्ट बनाया है, ताकि अच्छी तरीके से जो है ना इसका ग्रेवी बन जाएगी, मसाला अच्छा बन जाएगा इसका। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया और अब हम इसके अंदर जो है ना कड़ी पत्ते का भगार लगाएंगे। एज यूजुअल व्यूअर्स, ये चूँकि मेरे घर में उगता ज़्यादा है और तो इसलिए मैं हर खाने के अंदर इसको यूज़ भी करता हूँ और कोशिश कर, और वैसे भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके लिए मैंने एक अलग से जो है ना वो एक व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए कड़ी पत्ते के फ़वाइद के हवाले से, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अब लोबिया जो है अब इसमें ऐड करेंगे सारी। अच्छा व्यूअर्स, लोबिया जो है अगर आप 6 से 8 घंटे तक पहले वो इसको जो है इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये फूल भी जाएगी और पकाने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप बहुत इमरजेंसी में अर्जेंट आपने अगर ये पकानी है तो 1 घंटा पहले भी अगर आप इसको रखेंगे पानी में और फिर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो ये वही स्टाइल दे देगा जो आपका 8 घंटे भिगोने में आता है। अब इसको इसके अंदर थोड़ा सा चलाएं, इसको मिक्स कर लें। अब 1 टेबल स्पून जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको फिर अच्छे तरीके से भून लें। 2 मिनट हमने भूना है। भूनने के बाद जो है हमने 2 अदद जो है वो टमाटर का जो पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आज हमने जो प्याज है उसका भी जो है वो पेस्ट हमने बनाया है और टमाटर का भी हमने पेस्ट बनाया है। इसको ज़्यादा चूँकि हम पकाते नहीं हैं क्योंकि फिर सख्त हो जाएगी, इसलिए फौरी तौर पे 1-2 मिनट के बाद हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर लिया। ये देखिए टमाटर के बाद थोड़ा सा ये पक गया है। अब हम इसको जो है ना ड्राई स्पाइसेस जो है इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है वो हम सफ़ेद जीरा पिसा हुआ हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक जो मसाला है सीक्रेट वो हम सबसे आखिर में डालेंगे और वो अभी हम आपको बताएंगे नहीं वो कौन सा मसाला है, लेकिन बड़ा शानदार मसाला है वो। अच्छा, इसको आधी टीस्पून जो है वो हम हल्दी डालेंगे। नमक हस्बे जायका, लेकिन हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। तो इसके बाद गरम मसाला भी ऐड होगा जब पक जाएगा, क्योंकि गरम मसाला हमेशा आखिर में ऐड किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक छोटी सा और भी एक मसाला जो है जो सीक्रेट मसाला है जिससे जो है लोबिया में बेइंतहा जो है लज्जत पैदा हो जाएगी, वो भी डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से जो है इसकी हमने भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 जो है हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये बड़ी खूबसूरत लगती है जब इसके अंदर जब हम डिश आउट करते हैं तो ये हरी मिर्च नज़र आती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। और इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप हम पानी इसमें डाल देंगे और फिर इसको जो है 20 मिनट कम से कम जो है वो दम पर रखेंगे, 20 से 22 मिनट। और इसको जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर लें। जी ये 20 मिनट गुजर गए और अच्छे तरीके से ये पक गया है, बिल्कुल सही तरीके से ये गल गई है ना लोबिया। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हमेशा की तरह आखिर में डालना चाहिए ताकि खाने का जो रंगत है वो खूबसूरत ही रहे। थोड़ी सी हम कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे इसमें और थोड़ा सा धनिया। अच्छा व्यूअर्स, अब इसके बाद जो है वो जो सीक्रेट मसाला है जिससे खाने की जो आपकी जो लोबिया की जो लज्जत है वो बढ़ेगी, वो है कसूरी मेथी।
वीवर कसूरी मेथी को पीस लें आप, पीस के भी जो है इसको डालें, और अगर आपके पिसी भी नहीं है तो हाथ से क्रश करके डालें ताकि उसकी खुशबू ज़्यादा आएगी। और इसको आप अच्छे तरीके से हिलाइए और इसको 5 मिनट जो है वो पकने दें, और आपकी बड़ी प्यारी सी जो लोबिया है वो रेडी हो चुकी है। ये आपके सामने लोबिया करी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और बड़ा शानदार इसकी जो लुक है। आप इसको चाहे तो चम्मच के साथ भी खाएं और चाहे तो इसको रोटी और चावल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम आपको इजाज़त दीजिए हाजिर फूड की तरफ से। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जो है ना वो आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है जो हमें चाहिए होता है, हर सूरत चाहिए होता है। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।